ज्ञान वापी में शिवलिंग मिलते ही भड़क गए ओवैसी, भीड़ को दिया भड़काऊ बयान। नारे लगवाकर कहा, मस्जिद थी, है और रहेगी इंशाअल्लाह। योगी राज में ओवैसी को भड़काऊ भाषण देना पड़ेगा भारी, सीएम योगी का होगा अब तगड़ा एक्शन। केशव प्रसाद मौर्य ने भी दिया तगड़ा जवाब, सत्य को कितना भी छुपा लो लेकिन एक दिन सामने आ ही जाता है क्योंकि सत्य ही शिव है। ज्ञान वापी मस्जिद में 3 दिन के सर्वे के बाद शिव की तलाश पूरी हुई। इस बात की पुष्टि कर दी गई कि यहाँ एक प्राचीन शिवलिंग है, एक भव्य शिवलिंग है। यहाँ एक 12 फीट का बड़ा शिवलिंग मिला है। शिवलिंग मिलने की बात से ही असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए, जिसके बाद ओवैसी लगातार भीड़ को भड़काने का काम कर रहे हैं। लेकिन योगी राज में ओवैसी को ऐसा करना बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि सीएम योगी ने पहले ही साफ लहजे में कह दिया है कि चाहे कोई भी हो, प्रदेश में अराजकता फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, उन पर तगड़ा एक्शन लिया जाएगा। अब जल्द ओवैसी पर योगी का बड़ा एक्शन होने वाला है। पिछले 3 दिन से ज्ञान वापी मस्जिद में कोर्ट कमिश्नर के नेतृत्व में 51 लोगों की टीम ने जगह जगह सर्वे किया, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की। लगभग 1500 तस्वीरें निकाली गई, हर तहखाने को खोल कर देखा गया, भारी भरकम रिकॉर्ड तैयार किया गया और अब सबको कोर्ट में जमा कर दिया गया है। शिवलिंग मिलने की पुष्टि होते ही सर्वे के तुरंत बाद हिंदू पक्ष कोर्ट में पहुंचकर कोर्ट से शिवलिंग के संरक्षण की अपील करने लगा है, जिसके बाद कोर्ट ने तुरंत इस जगह को सील करने के आदेश दे दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी डीएम, पुलिस कमिश्नर व सीआरपीएफ कमांडेंट को सौंप दी है। पूरे 2 किलोमीटर के दायरे में फोर्स तैनात कर दी गई है। मस्जिद के परिसर क्षेत्र में सीआरपीएफ की टीम को तैनात कर दिया गया है। सीआरपीएफ कमांडेंट को आदेशित किया गया है कि वहां मुसलमानों का प्रवेश वर्जित कर दें। मात्र 20 मुसलमानों को ज्ञान वापी मस्जिद में नमाज अदा करने की इजाजत दी गई है। इस सब के बीच आइए दिखाते हैं किस तरह एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम भीड़ को भड़काऊ बयान दिया, उनसे नारे लगवाए। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम भीड़ को भड़काते हुए कहा, ज्ञान वापी मस्जिद थी और इंशाअल्लाह कयामत तक ज्ञान वापी मस्जिद ही रहेगी। अब 19, 20, 21 साल का जब था तो बाबरी मस्जिद को हमसे छीन लिया गया, लेकिन अब फिर 20-21 साल की उम्र के बच्चों के सामने ज्ञान वापी मस्जिद को नहीं खोएंगे। ओवैसी ने आगे कहा, इनको पैगाम मिलना चाहिए, मस्जिद को अब हम नहीं खोएंगे। हम तुम्हारे हथकंडों को जान चुके हैं, हम उनको दोबारा नहीं डसने देंगे। मस्जिद है और रहेगी, ज्ञान वापी मस्जिद थी और अल्लाह जब तक दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह। और हमारा काम ये है कि हम अपना काम आबाद रखें। हमारा पहला काम अपने मोहल्ले गाँव की मस्जिदों की हिफाजत करना है। अपने इस बयान के बाद ओवैसी ने भीड़ से हाथ उठवाकर नाराए तकबीर के नारे लगवाए। ओवैसी के इस बयान से साफ है कि कहीं न कहीं उन्हें भी ये लग रहा है जैसे पहले साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाया था, कहीं इस बार भी ऐसा ना हो जाए, क्योंकि अब हर तरफ यही चर्चा है कि औरंगजेब ने हिंदुओं के शिव मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई थी। 12 फीट मिले यहाँ शिवलिंग को लेकर कहा जा रहा है कि औरंगजेब ने इस शिवलिंग को तोड़ने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो इसमें नाकामयाब हुआ था और जो राज इतने सालों से दफन था वो अब खुल गया है। ओवैसी के भड़काऊ बयान के बाद विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल ने ओवैसी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, आइए आपको बताते हैं कि विनोद बंसल ने क्या कहा। विनोद बंसल ने कहा, ओवैसी सांसद हैं और वो खुद को वकील बताते हैं, फिर भी वो इस तरह मुस्लिमों को भड़काने का काम कर रहे हैं। अब जब सच सामने आ गया है तो ओवैसी जैसे नेताओं के मुंह पर कालिक पुत गई है। उन्हें देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि वो हिंदू समाज की आस्था को चोट पहुंचाने का काम कर रहे थे, इसके बजाय वो मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं मस्जिद में शिवलिंग के दावे को लेकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट करते हुए कहा, सत्य को आप कितना भी छुपा लीजिए लेकिन एक दिन सामने आ ही जाता है, क्योंकि सत्य ही शिव है। बाबा की जय, हर हर महादेव। योगी सरकार ने साफ लहजे में कह दिया है कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता को भड़काने का काम किया जाएगा तो आपको बख्शा नहीं जाएगा, तगड़ा एक्शन होगा।
ओवैसी के भड़काऊ बयान पर सीएम योगी क्या फैसला लेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब आपकी इस पर क्या राय है? क्या ऐसे भड़काऊ बयान देने पर तगड़ा एक्शन होना चाहिए? आप अपना जवाब कमेंट में दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान पॉजिटिव।